हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपडेट विद चिंटू में। आज मैं आ जाऊँ आपके सामने एक और तीसरी वीडियो लेकर, जो कि दोस्तों ट्रैवल पास की होने वाली है। दोस्तों मैंने ट्रैवल पास के ऊपर 2 वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। दोस्तों पहले वाली वीडियो में मैंने ट्रैवल पास के बारे में बताया था, ट्रैवल पास क्या है, ट्रैवल पास आप कैसे यात्रा कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं ट्रैवल पास के। मैंने दोस्तों दूसरी वीडियो में जो टॉपिक कुछ पहली वीडियो में रह गए थे, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन और कमेंट आए थे, उसमें दोस्तों आपके सभी कन्फ्यूजन और कमेंट समाधान क्या है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपके सभी क्वेश्चन का समाधान उसमें भी हो जाएगा। और मैं दोस्तों तीसरी वीडियो ये लेकर आया हूँ। बहुत सारे भाइयों का फिर भी हमारे पास कमेंट आया था, फिर भी उन्हें समस्या हो रही है लॉकडाउन में ट्रेन ना चलने के कारण। तो दोस्तों तीसरी वीडियो में उन सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ये ऑनलाइन इसके रिजर्वेशन हो रहे हैं कि नहीं। तो भाई इसके ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोविड में वैसे भी ट्रेन बहुत कम चल रही हैं। और दूसरी बात भाई, इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से भी नहीं होते थे रिजर्वेशन, और अब भी नहीं हो रहे हैं रिजर्वेशन। इसके रिजर्वेशन ऑफलाइन ही होंगे, जो कि आपको स्टेशन पर करके जाकर करने होंगे, जो कि दोस्तों फ्री होने के कारण इसके ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं होते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई मैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन वैसे भी यही है, सभी का यही आ रहा है कि भाई इस समय वो जो स्टेशन में उन्हें अथॉरिटी दी गई, जैसे कि ट्रैवल पास में उनका लिखा आया है मथुरा से उन्हें दिल्ली जाना है, तो उनका अथॉरिटी दी गई है उन्हें मथुरा टू दिल्ली। अब वो भाई पूछ रहे हैं कि भाई मैं इस समय आगरा में स्थित हूँ, तो क्या मैं भाई आगरा से दिल्ली जा सकता हूँ। तो भाई आपके पास जो सरकार की तरफ से अथॉरिटी मिली है, आपको ट्रैवल पास में जो अथॉरिटी है वो आपको मथुरा से दिल्ली मिली है। लेकिन पर आप अगर करते हो कि मैं आगरा से दिल्ली चले जाऊँ, तो आप आगरा से दिल्ली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप आगरा से और मथुरा के बीच में पकड़े जाते हैं और आपसे पूछ जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप अगर आगरा में पकड़ लिए जाते हैं तो आपको चालान कट सकता है आपका, कि आपके पास अथॉरिटी तो मथुरा से दिल्ली की है। लेकिन पर अगर आप आगरा पार कर जाते हैं, अगर आप मथुरा स्टेशन पर आ जाते हैं और आप कह देते हैं कि भाई मैं मथुरा से चढ़ाऊँ, तो आप मथुरा से जब आप बच सकते हैं। वैसे इसका अगर आप देखें सीधे तौर पर, तो आप दूसरे ज़िले से नहीं जा सकते, दूसरे ज़िले से ट्रैवल नहीं कर सकते। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे भाई ये पूछ रहे हैं कि एक ज़िले में बहुत सारे स्टेशन होते हैं, किसी ज़िले में 3 स्टेशन होते हैं, किसी में 4 स्टेशन होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं भाई कि मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से ट्रैवल कर सकता हूँ, गाड़ी पकड़ सकता हूँ। जैसे कि अगर आपके स्टेशन के बीच की दूरी, आपकी जो आपके ट्रैवल पास में स्टेशन आया है मथुरा जंक्शन, और मथुरा में मेरा दूसरा स्टेशन है जो कि 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे है, तो क्या मैं उस स्टेशन से गाड़ी पकड़ सकता हूँ। तो हाँ भाई, आप दूसरे स्टेशन से गाड़ी ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ से ट्रेन में बैठकर आप जा सकते हो। अपने ज़िले में किसी भी स्टेशन से आप जा सकते हैं, लेकिन पर आप दूसरे ज़िले से नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहो कि भाई मैं इस समय मथुरा से मेरा ट्रैवल पास आया और आप इस समय इलाहाबाद में, तो मैं क्या इलाहाबाद से सीधे दिल्ली जाऊँ। तो ऐसा नहीं है भाई कि इलाहाबाद से आप सीधे दिल्ली जाएँ, क्योंकि वो रूट बदल गया, उससे आपकी टिकट लेनी पड़ जाएगी। वैसे अगर आप जब ट्रैवल करते हैं रेलवे ट्रैवल पास के द्वारा, तो आप होता क्या है दोस्तों, होता यह है कि आपके पास आएगा टीटी। रिजर्वेशन पहले होता था, मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है इनका जो कि रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन हो जाता था तो पहले रिजर्वेशन टिकट दिखाती, टीटी वहाँ से चला जाता था, सीट कन्फर्म भी हो जाती थी। अब दोस्तों जो होगा, अब ये होगा कि आपके पास टीटी आएगा। जब आप ट्रेन में बैठ जाएंगे तो स्लीपर डिब्बे में टीटी आ जाता है, तो टीटी आपसे कहेगा कि भाई आप क्या है आपके पास, टिकट दिखाओ। तो आप कहेंगे हमारे पास रेलवे पास है। पूछेगा कैसा पास, तो आप अपना ट्रैवल पास दिखा सकते हैं। और दोस्तों ट्रैवल पास के साथ वो आपका वो देखेगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और ट्रैवल पास है, तो आपसे टीटी कुछ नहीं कहेगा और वो चला जाएगा। इतना फंडा होता है। उसके बाद अब फिर आप वहाँ से लौटेंगे, तो दोस्तों इस ट्रैवल पास के द्वारा आप लौटते भी हैं। आप जब एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि आज मेरा एग्ज़ाम है 28 दिसंबर का मेरा एग्ज़ाम है, तो 28 दिसंबर के बाद मैं लौटता हूँ 29 दिसंबर को। तो आप 29 दिसंबर को जो आपका, जैसे कि मथुरा से दिल्ली आया है, तो आप दिल्ली से मथुरा भी फ्री में ही आएंगे, आप किसी बस से नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों तरफ की अथॉरिटी देता है रेलवे। सबसे बड़ा तीसरा क्वेश्चन है कि भाई आप ट्रैवल पास से आप अपना रिजर्वेशन कराने जा रहे हैं, सभी स्टेशनों पर मना किया रहा है, मेरे पास भी बहुत सारी कमेंट आ रही है। तो भाई आप सीधा है कि ट्रैवल पास से आप ट्रैवल करने की अथॉरिटी तो आपको मिल गई, आप रिजर्वेशन मत कराओ। आपसे क्या जा रहा है, रिजर्वेशन कोई भी कारण होगा वो नहीं करना। लेकिन पर जब आप ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि SC/ST वालों के लिए फ्री ट्रैवल कराने के लिए रेलवे अथॉरिटी देता है इस ट्रैवल पास के द्वारा। तो आप उसमें कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ट्रैवल अथॉरिटी है,
तो आप ट्रैवल करेंगे। तो आप रिजर्वेशन नहीं कराया तो आप कोई टेंशन ना लें, आपकी टिकट बुक नहीं हो रही, आप कोई टेंशन ना लें, सीधा अपना फोकस आप अपने एग्जाम पर रखें। आप एग्जाम सिटी तक जाने तक आपका फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए आपके एग्जाम पर। भाई अपने एग्जाम पर ध्यान दो, आप क्यों भाग रहे हो। आप अगर स्टेशन पर जाओगे तो आपके 2-3 घंटे आराम से बिगड़ जाएंगे, और खामखा वहाँ से अगर मना कर दिया तो आपका कोई काम भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप अपना ट्रैवल पास और कास्ट सर्टिफिकेट ये 2 चीज़ जरूर रखें, और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ से आपका ट्रैवल पास दिया है। अब भाई हमारे बहुत सारे भाई ना कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये कमेंट है कि भाई मैं दूसरे ज़िले से चला जाऊँगा। भाई दूसरे ज़िले से मत जाइए, दूसरे ज़िले से आप पकड़े जा सकते हैं। वैसे ट्रैवल पास होगा, अगर इतना गौर नहीं किया टीटी ने कि भाई आपने कह दिया ट्रैवल पास है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर देख लिया और वो चला गया, अगर आपकी सिटी देख ली कि आप चढ़े कहाँ से हैं उसने पूछ लिया, और कब आपको जाना कहाँ है, और आप चढ़े हो दूसरी सिटी से, तो आप पकड़े जा सकते हो। ऐसा आप ना ही करें। अगर आप दूसरी सिटी या से 50 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर है अंतर, तो आप किसी बस से चले जाएँ, ट्रक से चले जाएँ, किसी भी साधन से आप वहाँ तक दूसरे स्टेशन तक चले जाएँ, वहाँ से ट्रेन ले लें। अब भाई एक और सवाल है कि भाई हमारे जिस स्टेशन से हमें अथॉरिटी दी गई है कि आप इस स्टेशन से जाइए, तो उस स्टेशन से भाई हमारी ट्रेन ही नहीं है, क्योंकि कोविड में भाई ये ट्रेन कोई एक्स्ट्रा चालू नहीं की है एनटीपीसी के लिए। पहली जो रिजर्वेशन वाली ट्रेन है, जो पहले से चलाई जा रही है ट्रेन कोविड में, कुछ ही ट्रेन, उन्हीं ट्रेनों में आपको ट्रैवल करना है। तो उन्हीं ट्रेनों में कुछ स्टेशन से नई ट्रेन पाएंगी, तो आप अगले स्टेशन से ट्राई कर सकते हैं। स्टेशन बदलने में आपको कुछ नहीं आता, एक दूसरे स्टेशन से, यानी कि 10 किलोमीटर और दूसरा स्टेशन उससे है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जिले से बदलने से फ़र्क पड़ता है कि आप मथुरा से आपकी अथॉरिटी दी गई, आप इस समय बैठे हो अलीगढ़ में या फिर इलाहाबाद में या कानपुर में, तो आप कानपुर से सीधे चले आओ, ऐसा भाई नहीं है। आपकी अथॉरिटी जो है वो जो की है, जिस जिले से आप वहीं से आप जाओगे। दोस्तों मैं आपको अपनी बताऊं तो मैंने आपको पहले बताया था कि रेलवे ग्रुप डी का जो पहला एग्जाम हुआ था 2 साल पहले, जब आपने पता होगा कोई भी कोविड नहीं था, जब बहुत सारी ट्रेन चल रही थी, हमने तो जब भी उसका रिजर्वेशन नहीं कराया था। हालांकि मेरे भाई ने रिजर्वेशन कराया था, जो कि उन्हें टिकट भी दी थी और उनके टिकट पर 0 रुपये लिखे भी हुए थे और उनका रिजर्वेशन कन्फर्म भी हुआ था। लेकिन पर भाई जो हमने रिजर्वेशन कराया था वो रिजर्वेशन ही नहीं कराया था। हमने क्या किया था, ट्रैवल पास डाउनलोड किया और हमने अपना एग्जाम पर फोकस किया, और ट्रैवल पास डाउनलोड कर हम सीधे ट्रेन में जाकर बैठ गए। हमारे पास जब टीटी आया तो टीटी ने कहा क्या है, तो हमने कह दिया ट्रैवल पास है हमारे पास, तो ट्रैवल पास दिखाया, तो टीटी ने हमारा कास्ट सर्टिफिकेट और ट्रैवल पास देखकर वो वहाँ से चला गया। उसने हमसे कुछ नहीं पूछा कि आपका रिजर्वेशन है कि नहीं, आपके पास टिकट है कि नहीं, ट्रैवल पास है तो भाई पास से ही सब कुछ हो गया ना। आप ज़्यादा फोकस ना करें, अगर रिजर्वेशन होता है तो ठीक है, क्यों रिजर्वेशन आपको आराम देता है कि रिजर्वेशन में आपकी सीट कन्फर्म हो गई और आप उसी सीट पर बैठ कर जाएंगे। और इसमें जब आप ट्रैवल पास से जाएंगे तो आपको सीट कोई कन्फर्म नहीं है, आपको सीट मिल भी जाए आपको ना भी मिले, तो ये बस होता है, थोड़ी सी दिक्कत बस ये है। और वैसे भी आप तो कहीं पर जाकर चेक ही कर लेंगे पूरी गाड़ी में, आपको सीट मिली ही जाएगी। एक स्टेशन से नहीं तो दूसरे स्टेशन में आप पार होगा तो वहाँ पे कुछ व्यक्ति ट्रेन से खाली हो जाएंगे, तो जब आपको सीट मिल जाए तो सीट की ज़्यादा दिक्कत आपको टेंशन नहीं लेनी है, ट्रैवल पास की भी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपना फोकस सीधे एग्जाम पर ही करना है। आप ट्रैवल पास के चक्कर में स्टेशन और इन सब के चक्कर ज़्यादा ना काटें दोस्तों। आपके पास ट्रैवल पास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आप ट्रैवल 100% करेंगे, आपको अथॉरिटी दी गई है, और आप उन जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें देख लें, उन्हें पढ़ लें। और दोस्तों आपके और भी कुछ क्वेश्चन रह गए तो आप हमारी दूसरी वीडियो दिखाई जा रही है, आई बटन में लिंक है, उसे देख लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं दूसरी वीडियो, तो आपके वहाँ से भी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फिर भी मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।